सो फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ थे? हम लोग बता रहे थे कि ये जी आपका जो है सेंट्रॉइड हो गया। अगर ये सेंट्रॉइड भी है यहाँ तो ये, और सरकम सेंटर भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सरकम सेंटर है ये। ठीक है, सरकम सेंटर भी हो गया। सरकम रेडियस जीपी हो गया। ठीक है, तो सरकम सेंटर कैसे हुआ? आपका तीनों मीडियंस का all three medians intersection point is क्या? सेंट्रॉइड। ठीक है, all three medians इन ए ट्रायंगल का ही है। ठीक है, इन ए ट्रायंगल्स all three medians intersection point। और ये थ्री मीडियंस किसके? all three medians of all three sides drawn from their opposite vertices। ठीक है, drawn from their opposite vertices। तो ये आपका कहलाएगा क्या? सरकम सेंटर जी सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये आपका होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना था? सरकम सेंटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्या क्या दिया हुआ कि अगर बाइसेक्टर किसी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले तो एक ट्रायंगल लेना होगा। इसके लिए मान लेते हैं हमने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, मान लेते हैं ABC हमने कोई ट्रायंगल लिया और इसका कोई बाइसेक्टर है। ये भी क्वेश्चन के हिसाब से बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ए का मान लेते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपका गिवन हो गया। ठीक है, ये और ये बराबर हुआ। मान लेते हैं बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है BC को जाके आपका पॉइंट P पे। ठीक है, इसके लिए हम गिवन लिख देते हैं पहले। गिवन एक ट्रायंगल ABC which has its angle bisector of angle A और angle BAC intersecting its opposite side BC at point P। ठीक है, पॉइंट P पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इस अपोजिट साइड। ठीक है, उसका साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड का। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, बाइसेक्टर ट्रायंगल का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड का, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड intersect circum center of the triangle। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्वेश्चन फिर से सही कर दिया। ठीक है, ये सरकम सेंटर नहीं था, ये सरकम सर्कल ही था, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल के एंगल का और
के अपोजिट साइड वाले के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो है इंटरसेक्ट अगर करता है, इफ़ इंटरसेक्ट करता है, तो वो इंटरसेक्ट करेगा आपका सरकम सर्कल, उस ट्रेंगल के सरकम सर्कल पे जाके, ठीक है। तो ये हमने माना एंगल बाइसेक्टर। इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी साइड का कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे एक मिनट, पहले हम ट्रायंगल थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना इसे हम, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। ये ए बी सी हुआ, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, ठीक है। और आपका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह करके कंपास से लेकर के ऐसे हम यहाँ क्रॉस करते हैं, ठीक है, और एक क्रॉस हम यहाँ करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसे मिला देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे मिलाते, मान लेते ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, साइड का मान लेते यहाँ पे है, ये क्रॉस जो है आपका यहाँ पे गया, तो यहाँ आए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है मान लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। फिर से हम थोड़ा सा इसे ड्रॉ कर लेते हैं ठीक से, ठीक है। ये रहा, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ गया, ठीक है। ये इस तरह यहाँ गया, इस तरह हमने ड्रॉ किया है, जो कि आपको ड्रॉ करना है ऐसे कंपास से करके। तो इससे क्या होगा, ये दोनों साइड तो बराबर हो गए, ठीक है। और ये मान लेते हैं जो पॉइंट है आपका वो हो गया आपका, मान लेते हैं पॉइंट ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका हुआ। अच्छा, ये फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन, रुकिए मैं बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो हम गिवन लिख रहे थे। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें कि उसका एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, या ए बी ए सी का ही है, बी ए सी या एंगल ए का ही है। उसका एंगल बाइसेक्टर है ए डी, इंटरसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड बी को एट पॉइंट, ये पी नहीं, ये का ही है, बीसी साइड पॉइंट आपका, इसको ज़रूरी नहीं है, इसको जो है आप मान लीजिए ऐसे एल मान लीजिए, ठीक है, सेक्टर एट पॉइंट एल, ठीक है। जो कि मीट कर रहा है, मीटिंग द, ठीक है, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी intersecting it at point ए, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिखिए, सेक्टिंग बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, मीटिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, क्या है, मीटिंग द परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ऑफ बी सी एट पॉइंट डी ऑन
द सरकम सर सरकम ये सर्कल हो जाएगा, सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल्स सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस का ये सरकम सर्कल सरकमफ्रेंस द सरकम सर्कल सरकमफ्रेंस, ठीक है, उसके सरकम सर्कल सरकमफ्रेंस के पॉइंट डी पे जाके ये इसका एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड बीसी का मिल रहा है। And by assuming the point O as the circumcenter of circle of triangle ABC, ठीक है, तो पॉइंट ओ को हमने सरकम सेंटर माना, ठीक है, सरकम सेंटर मानते हुए ये सरकम सर्कल ड्रॉ होगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपका पास होगा, इसी से होगा, मतलब सरकम सेंटर हमने ड्रॉ किया तो हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, मीडियन को भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़रूरी नहीं माना, ठीक है, ऐसे आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर सरकम सेंटर आप ड्रॉ करते हैं ना, तो देखिए ये जो है आपका ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, ठीक है, एक ये मीडियन जाएगा, ठीक है, मान लेते ए ये एक मीडियन, फिर आपका एक मीडियन, अच्छा थोड़ा सा आपका जो है तब ये खिसक जाएगा, ठीक है, ये आपका जो है तब थोड़ा सा इधर से होके जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ये आपका खिसक गया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं, अच्छा मानने से पहले हमें फिगर थोड़ा सा सही से ड्रॉ करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मीडियन ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मीडियन जो आपका इंटरसेक्ट करेगा सरकम सेंटर आपका, तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो है हमने माना कि, ठीक है, ये आपका जो है ये हमने माना, ठीक है, ये ओ है, ये आपका, ठीक है, इस ट्रायंगल का जो है सरकम सेंटर हुआ, ठीक है, तो ओ को सरकम सेंटर माना। अब ये आप जान लीजिए जो सरकम सेंटर होता है वो मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो फ्रेंड्स तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका सरकम सेंटर रहना चाहिए ताकि सरकम सर्कल ड्रॉ हो।
ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। और सरकम सर्कल, अगर सरकम सेंटर से सरकम सर्कल ड्रॉ किया है तो आप देखिए सरकम सर्कल क्या होता है। जैसे ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस से पास हो, जिसे ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस से पास होते हुए ही जाता है। तो अगर तीनों वर्टिसेस से पास होता है और सरकम सेंटर को मानते हुए अगर एक फिक्स्ड मतलब ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं वो तीनों वर्टिसेस से सरकम सेंटर को, तो एक फिक्स डिस्टेंस पे ही तीनों पॉइंट रहेगा क्योंकि वो सारे सरकम सर्कल पे हैं। सरकम तो जो सरकम सेंटर हमने ज्यूम किया उससे आपका फिक्स डिस्टेंस ही रहेगा तीनों पॉइंट। तो अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो वो सरकम रेडियस तक कहलाएगा। तो ये जो आपका मान ये आपका हुआ, ठीक है, ये डिस्टेंस। फिर आपका अगर हम यहाँ जाएं, ठीक है, यहाँ जाएं, ठीक है, ये जाए, ठीक है, ये आपका ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस हुआ उस पॉइंट से। और फिर अगर हम इसे यहाँ ज्वाइन करें ए से, ठीक है, ये ज्वाइन हुआ आपका यहाँ जाके, ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका सरकम सेंटर से ये डिस्टेंस हुआ वर्टिसेस का, ये आपका क्या हुआ, ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। ये सब इम्प्लाई करेगा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब ये सारे के सारे बराबर डिस्टेंस में। अब एक चीज़ और देखिए आप, ये सरकम सेंटर हुआ तो इसमें जो है हमें सेंट्रॉइड को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। सेंट्रॉइड वैसे आपका होता क्या, वो मीडियन होता, लेकिन मीडियन का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। और सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड में कंफ्यूज नहीं होइएगा, सरकम सेंटर अलग होता है, सेंट्रॉइड अलग होता है। वो जो आपका सेंट्रॉइड और तो आपका जो है सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड जो है वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही केस था जिसमें आपका दोनों कॉन्साइड कर जाता है। और सरकम सेंटर जो होता है वो पॉइंट होता है जिससे सारे वर्टिसेस ट्रायंगल के इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और उनको इक्वल डिस्टेंस एक कांस्टेंट डिस्टेंस मानते हुए, सरकम रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। और जो सेंट्रॉइड होता है किसी ट्रायंगल का वो पॉइंट होता है जिसमें तीनों साइड्स के जो मीडियन होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि इसका आपका ए से पॉइंट ई तक जाएगा, ठीक है, फिर बी से यहाँ कोई पॉइंट जाएगा, ठीक है, और सी से यहाँ कोई पॉइंट जाएगा। तो वो जो आपका पॉइंट बनेगा तो वो कहीं आपका मान के चलिए यहाँ बन सकता है, ठीक है, यहाँ बन सकता है, ये पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा इस ट्रायंगल के लिए। मैं आप ऐसे ड्रॉ करके खुद भी देख सकते हैं। तो वो आपका सरकम सेंटर से ठीक एकदम बिल्कुल ही अलग ही डिस्टेंस पे होगा, अलग ही लोकेशन पे होगा। अगर रेफरेंस में देखें सरकम सेंटर के तो आपका सेंट्रॉइड जो होगा काफ़ी अलग ही होगा। एक स्केलन ट्रायंगल जैसा है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि यहाँ ऊपर में दिया हुआ नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमें स्केलन जैसा ही ट्रायंगल कोई लेना होगा। तो आपका जो फिगर बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट, उसमें आपका नज़र आएगा सरकम सेंटर और आपका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड आपका यहाँ हुआ कुछ ऐसा, लेकिन सेंट्रॉइड क्या है, वो आपका यहाँ से होते हुए ए पॉइंट से होते हुए ई पॉइंट पे आएगा, यहाँ इस पॉइंट से, फिर ये भी इस तरह होते हुए यहाँ से कुछ अलग दूरी से होते हुए यहाँ जाएगा, फिर सी से होते हुए फिर भी ठीक सी से होते हुए यहाँ से जाएगा जो कि काफ़ी दूर होगा। तो काफ़ी अलग है स्केलन ट्रायंगल में आपका सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड। वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस था जिसमें सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड आपका कॉन्साइड हो जाता है, इसमें नहीं। और इसमें हमें मीडियन का जिक्र भी नहीं किया गया है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे कि इस तरीके से जो
आपका कंपास से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का, किस साइड का, जिस एंगल बाइसेक्टर का हम बात करें उसके सामने वाले अपोजिट साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ किए हैं, जो कि आपका है ओ और डी। ठीक है, ओ से डी, और ठीक है, ठीक है। तो हमने ये फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने गिवन में क्या लिखा, फिर से हम रिपीट करते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का है या एंगल बी ए सी का है, जो कि इंटरसेक्ट करता है अपोजिट साइड बी सी को एट पॉइंट कोई एल हमने माना था। ठीक है, ठीक है, एल, ये एल आप देख सकते हैं एल पॉइंट है जो कि मीट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। ठीक है, एट प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट डी ऑन द सर्कम सर्कल सर्कम्फ्रेंस पे, और बी सी साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट टी पे आप देख सकते हैं जो ओ डी है। तो बाय अज्यूमिंग पॉइंट ओ एज द सर्कम सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पॉइंट ओ को सर्कम सेंटर एज्यूम करते हुए, और कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, एज्यूम इसको किया, तो फिर इससे सारा कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा सारे वर्टिसेस ट्रायंगल के, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, तो ये इम्प्लाई किया ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, कॉन्स्ट्रक्शन किया, ज्वाइन किया ओ बी ओ सी ओ ए ओ सी। और हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सारे साइड्स का किसी ट्रायंगल का, वो सर्कम सेंटर कहलाता है। सो ऑब्वियसली बाइसेक्टर ऑफ बी सी विल पास थ्रू पॉइंट ओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब बी सी का निश्चित ही पॉइंट ओ से पास करेगा, क्योंकि सर्कम सेंटर तो वही होता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होता है। तो ये अगर बी ओ को भी प्रोड्यूस करके यहाँ करेंगे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसको बाइसेक्ट करेगा अपने अपोजिट साइड ए सी को, और इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे सी ओ को इस ए बी पे, तो ये भी आपका पॉइंट ए बी पे किसी पॉइंट पे जाकर परपेंडिकुलर होगा और उसको बाइसेक्ट करेगा बराबर भाग में। भले ही देखने में नहीं लगे ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हमें फिगर थोड़ा सा बना नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हमें एज्यूम करना है। हम हाथ से तो फिगर वैसा परफेक्ट बना नहीं सकते, फिर भी मैंने कोशिश की, यही कन्फ्यूज़न हो रहा है फिगर की वजह से। ठीक है, और दूसरा बात आप ये जान लीजिए, जो आप सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर में कन्फ्यूज हो रहे हैं वो तो आपको होना नहीं है, क्योंकि सेंट्रॉयड आपका मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो वो आपका कहीं यहाँ पे होता, और उससे आपका जो कॉन्साइड करता है सर्कम सेंटर वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस में होता है, और शायद आइसोसेलेस में भी होता है कि नहीं पता नहीं, वो बाद में ट्रायंगल चैप्टर में देखेंगे। तो वो इसमें कोई एरागुलर ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल हुआ जैसे, तो उसमें आपका बिल्कुल ही अलग होगा। और तीसरा एक होता है आपका इन सेंटर होता है। ठीक है, इन सेंटर आपका वो होता है जो एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ए का एंगल बाइसेक्टर है और बी का कोई एंगल बाइसेक्टर यहाँ होता और सी का कोई एंगल बाइसेक्टर यहाँ होता, मान के चलते इस पॉइंट पे होता, तो यहाँ पे कहीं पे आपका हो गया स्केलन के लिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे हो गया, आपका ये हो गया आपका, ऐसे हमें एज्यूम करना है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका हो गया ये सर्कम सेंटर हुआ आपका। ठीक है, सॉरी, ये हुआ आपका सर्कम सेंटर, ये हुआ आपका। ठीक है, यहाँ से जो पास होगा, ठीक है, मीडियन सारे पास होंगे, तो ये मान लीजिए आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहीं आप मान लीजिए ये हो जाएगा आपका इन सेंटर। ठीक है, जैसा कि हम अगर ड्रॉ करेंगे, मुझे जो लगता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। तो देखिए कितना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, सर्कम सेंटर यहाँ पे, सेंट्रॉइड यहाँ पे, और इन सेंटर यहाँ पे। इन सेंटर क्या, तो एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, इन सेंटर होता है आपका एंगल बाइसेक्टर्स मीटिंग पॉइंट। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ, एक मिनट,
ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का जो मीटिंग एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट आता है उसको इन सेंटर कहते हैं। और फिर इन सेंटर मान के हम क्या ड्रॉ करते हैं, इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल बनाते ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इनका हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने समझाने के लिए किया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, ठीक है, ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है। इन सर्कल इन सेंटर तब आता है आपका, जिससे इन सर्कल बनाते हैं, वो तब आता है जब हम एंगल बाइसेक्टर सारे एंगल्स किसी ट्रायंगल के ड्रॉ करते हैं, उनके मीटिंग पॉइंट से हम जब ठीक है, मीटिंग पॉइंट से जब हम एंगल बाइसेक्टर जैसे ड्रॉ किया हमने, ठीक है, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो वो इन सेंटर होता है। उससे फिर हम एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे वहाँ से फिर हम परपेंडिकुलर ऐसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये हुआ, ठीक है, ये हुआ इन सेंटर। तो जैसे अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर फिर डालिएगा सामने वाले साइड BC पे, ठीक है, जैसे यहाँ डालिएगा परपेंडिकुलर आप, ठीक है, तो इस तरह अगर परपेंडिकुलर डालिएगा और फिर यहाँ आप डालिएगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ आप डालिएगा, फिर कहीं आप यहाँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ आप डालिएगा। तो इस तरीके से जैसे एंगल बाइसेक्टर आपका मीट करेगा, ठीक है, ये मान लीजिए फिर यहाँ एंगल बाइसेक्टर का C का जो है, ठीक है, यहाँ गया इस तरह, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं ये यहाँ गया, ठीक है, ये C का हुआ। और B का मान लीजिए यही होता है, ऐसा ही कुछ, ठीक है, ये B का एंगल बाइसेक्टर होता है। और यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है, ये आपका इन सेंटर होता है, जिससे हम इन सर्कल ड्रॉ करते हैं। इन सर्कल कैसे ड्रॉ हो जाता, फिर ये आपका पूरा तो एक्सटेंड किया हुआ ही है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका जिस पॉइंट पे मान लेते हैं ये M पॉइंट होता, ठीक है, M पॉइंट, तो M पॉइंट से जो ये आपका ड्रॉ किया हुआ है BM, तो ये ज़रूरी नहीं है कि BM से इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये आपका L था, ठीक है, ये वाला आपका L पॉइंट है, ये मान लेते हैं S पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं P पॉइंट, ये मान लेते हैं Q पॉइंट, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि BMP विल बी इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि BM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और फिर हमने पॉइंट M को इन सेंटर मानते हुए जैसे ये ज्वाइन हो गया, आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स फ्रॉम देयर corresponding vertices, ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फ्रॉम देयर corresponding vertices to their intersection point, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने ज्वाइन करने के बाद वी ड्रॉ, हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दैट इन सेंटर्स पॉइंट, ठीक है, इन सेंटर्स पॉइंट टू ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के सारे 3 साइड्स की तरफ फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एंड देन
taking the distance of all intersection points of all three sides to the आपका क्या टू द इन सेंटर्स पॉइंट। ठीक है, क्या किया हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर उस फ्रॉम दैट इन सेंटर पॉइंट टू ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड देन टेकिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल थ्री साइड टू द इंटरसेक्शन इन सेंटर्स पॉइंट एज इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस। ठीक है, we will be we will draw। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करेंगे द रिक्वायर्ड इन सर्कल। ठीक है, इस तरह हम रिक्वायर्ड इन सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अ प्रूवन रिजल्ट। ये प्रूवन रिजल्ट है दैट ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the in centers point to all sides of triangle is at constant। ठीक है, constant distance like a radius ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल के रेडियस की तरह वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा। तो फिर इससे क्या होता है, हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये पॉइंट हुआ ऐसे, फिर आपका यहाँ से ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह करके ये ऐसे जाएगा। तो इस तरह इन पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट एम का वो इन सेंटर मानते हुए, और सामने के पहले एंगल बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करने के बाद फिर उस पॉइंट से हम सामने की तरफ सारे ट्रायंगल के सारे साइड्स की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें क्या मिलेगा, सारे कांस्टेंट डिस्टेंस पे इन रेडियस ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो एम क्यू जी यहाँ पे जो है इन अबव फिगर। ठीक है, इन अबव फिगर एम क्यू बराबर एम पी बराबर एम एस। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट डिस्टेंस पे हुए। ठीक है, ये तीनों रेडियस के बराबर हुए एज इन रेडियस। ठीक है, ये इन रेडियस हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन रेडियस। तो ये आपका समझाने के लिए था कि ये होता क्या है, आपका इन सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। फिर आपका ये जो है सर्कम सर्कल ड्रॉ हुआ, जो कि जिसमें हमने दिखाया ओ ए ओ बी ओ सी बराबर। और आपका एक सेंट्रॉइड होता है जो कि आपका किसी यहाँ पॉइंट पे था। ठीक है, ये था, ये आपका सेंट्रॉइड था। तो सेंट्रॉइड क्या है, सिर्फ आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है मीडियंस का, जो कि इस केस में आपका इस इन सेंट्रॉइड को मानते हुए ना तो कोई आपका सर्कम सर्कल ड्रॉ हो सकता है, और ना ही कोई आपका इन सर्कल ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, इस केस में ना ही सर्कम सर्कल ड्रॉ हो सकता है, ना ही इन सर्कल। सेंट्रॉइड को एस सेंटर मानते हुए। ठीक है, एस सेंटर मानते हुए ना ही सर्कम सर्कल ड्रॉ होगा, ना ही इन सर्कल। ठीक है, तो किस केस में,
इन केस ऑफ स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल का केस में, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है BMP जो मैंने बताया, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस था, ये आप कंफ्यूज नहीं होएगा यहाँ। पहले आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है, एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करिएगा, वहाँ से मीटिंग पॉइंट मिलेगा, और फिर आप परपेंडिकुलर सामने की साइड्स की तरफ ड्रॉ करिएगा, तो वो सारे के सारे आप ऑटोमेटिकली कांस्टेंट डिस्टेंस बनेंगे, उनको जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उनको मिलाते हुए एक इन सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा। BMP ये विल नॉट बी इन स्ट्रेट लाइन, जरूर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऐसे बताने के लिए, वैसे आप कंस्ट्रक्ट पूरा बनाइएगा तो वो खुद पता चलेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने फिगर पूरा क्लियर कर दिया है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे सरकम सेंटर है, ठीक है। इससे एक सरकम सर्कल ड्रॉ किया है एज़ पर गिवन जो क्वेश्चन के हिसाब से, और ये एंगल बाइसेक्टर है इसका। तो कह रहा है कि दोनों का मीटिंग पॉइंट तो है, मीट कर रहा है पॉइंट D पे, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्टर किसी एंगल ट्रायंगल के एंगल का ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसी एंगल के अपोजिट साइड का अगर ड्रॉ किया जाए और वो इंटरसेक्ट अगर करेंगे तो वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल पे, तो सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या माना, हमने इतना तो एज्यूम कर लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का पास थ्रू पॉइंट 2 हो गया, कट किया सरकम सर्कल एट पॉइंट D, और BC को E पे, ठीक है। और पॉइंट E, उसके बाद फिर हमने ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन किया OA OB OC, ये OB OC, ठीक है। यहाँ OB और OC सिर्फ ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करना है हमें OB और OC को, ठीक है, OB OC। तो हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये हो गया। और एक ये C पॉइंट, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका, ये OB OC हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये सारे, अगर ये सरकम सर्कल है तो इस ट्रायंगल के लिए तो निश्चित ही तीनों वर्टिसेस से पास हो रहे हैं, तो हमने जो ज्वाइन किया OB OC को, तो ये सर्कल पे अगर हैं तो ये निश्चित ही रेडियस के बराबर हो गए, और ये कहलाता है क्या, सरकम रेडियस। तो OB OC सरकम रेडियस हो गए, बराबर डिस्टेंस पे हो गए, ठीक है। वही OB OC तो बराबर होगा ही, हमने लिखा है यहाँ पॉइंट ओ सरकम OB OC, एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सरकम सेंटर कहलाता है। ऑब्वियसली BC विल पास थ्रू पॉइंट O, और ये जो है OB एंड OC, ये आपका हो गया ये सरकम रेडियस, यहाँ लिख दीजिए सरकम रेडियस हो गया ये, ठीक है, सरकम रेडियस हो गया। अब हमें दिखाने के लिए यहाँ हम लिख लेते हैं इन ऑर्डर टू शो, ठीक है, दिखाने के लिए कि जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC और
द बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, डी पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है ये सफिशिएंट है, इट इज़ सफिशिएंट टू दर्शाना, शो करना, ठीक है, दैट ए डी जो है आपका, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी है आपका सफिशिएंट है कि बाइसेक्टर है वो एंगल ए का, ठीक है। तो पहले तो क्लियरली यहाँ देख सकते हैं हम, ठीक है, आर्क बी सी जो है वो बनाता है एंगल बी ओ सी एट द सेंटर, ठीक है, और एंगल ए एट ए पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी फिर आपका बराबर हो जाएगा डबल ऑफ एंगल ए, डबल ऑफ एंगल ए हो जाएगा। ये जो एंगल है ये बी सी जो सेंटर पे बना रहा है बी ओ सी, ये डबल ऑफ एंगल ए होगा बी ए सी का, किसी पॉइंट पे बना रहा है और सेंटर पे बना हुआ हमेशा डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाए वाले से किसी भी पॉइंट पे। तो ये अगर किसी पॉइंट पे बन रहा है सर रिमेनिंग पार्ट सर्कल पे इस कॉर्ड के द्वारा या इस आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई एक पॉइंट ए पे, तो वो सेंटर वाले पे इसी सेम आर्क के द्वारा बनाया हुआ का आधा होगा या सेंटर वाला बनाया हुआ इसका डबल होगा, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया। अब जो है हम देखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, ओ ई बी और ट्रायंगल ओ ई सी, ठीक है, क्या देखेंगे, वी हैव हमारे पास क्या है, एंगल आपका जो है एंगल ओ ई बी बराबर हुआ एंगल ओ ई बी बराबर एंगल ओ ई सी जो है ये 90 हुआ, ठीक है। हाइपोटेनियस ओ बी बराबर हाइपोटेनियस ओ सी, ठीक है, बराबर रेडियस हुआ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ओ ई बराबर ओ ई, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। देयरफॉर जो ट्रायंगल है आपका ओ ई बी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ ई सी से, ठीक है। तो जब ये हो गया तो फिर हमें क्या मिला, देयरफॉर एंगल बी ओ ई जो है बराबर हो गया एंगल सी ओ ई, ठीक है, बराबर जो कि हुआ एंगल ए का, ठीक है। क्योंकि सिंस एंगल बी ओ सी बराबर डबल ऑफ एंगल ए हुआ, ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं। एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई जो है आपका यहाँ ये बराबर हुआ, मतलब ये आधा हुआ, दोनों ईच बी ओ ई या सी ओ ई का ये दोनों बी ओ सी का आधा हुआ, और बी ओ ई इन दोनों ईच ऑफ इंडिविजुअली इन दोनों का डबल हुआ, बी ओ ई का और सी ओ ई का डबल हुआ एंगल बी ओ सी, और बी ओ सी डबल किसका है, बी ए सी का, एंगल ए का। तो अगर इनका डबल के बराबर हुआ बी ओ सी
और इनका इसका डबल के बराबर हुआ बी ओ सी, इन दोनों का और इसका, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, डबल इनके डबल डबल, तो डबल डबल कट जाएंगे और सिंगल सिंगल ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वही आपका हुआ एंगल ए के बराबर हो गया। अब जो है आपका नो आर्क डीसी बनाता है, ठीक है, डीसी मेक्स एंगल ए एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे बनाता है और देयरफॉर वो बनाएगा, ठीक है, इट विल मेक, ये बनाएगा हाफ एंगल ए एट द पॉइंट ए, ठीक है, ऑन रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, ठीक है। जो आर्क आपका डीसी है वो एंगल ए बनाएगा, ठीक है, सेंटर पे, ठीक है, एंड देयरफॉर इट विल मेक हाफ एंगल एट द पॉइंट ए ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल डीसी जो है एंगल ए बनाएगा, तब आपका मतलब ये ई ओ सी बराबर तो है आपका एंगल ए के, देख सकते हैं सी ओ या ई ओ सी एंगल ए के बराबर, तो मतलब एंगल ए जैसा मेजरमेंट का बना रहा है ये, और ये बना रहा है हाफ ऑफ एंगल ए इस पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, मतलब यहाँ पे एंगल ए बना रहा है, तो यही आर्क आपका हाफ ऑफ एंगल ए बना रहा है यहाँ पे, तो डी ए सी आपका हाफ ऑफ एंगल ए हुआ। यही एक एंगल बना रहा है ये आर्क, सेम आर्क, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल सी ए डी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। तो ये दर्शाता है, दिस शोज कि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है, ये दर्शाता है। इसीलिए थस जो बाइसेक्टर है आपका एंगल ए का और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका, ठीक है, ऑफ साइड बी सी का, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेंगे एट ए पॉइंट, ठीक है, डी पे, जो कि लाई करेगा ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसीलिए आपका रिजल्ट जो है, हेंस द रिजल्ट फॉलो, रिजल्ट आपका फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें प्रूफ करना था कि बाइसेक्टर जो किसी एंगल, ट्रायंगल के किसी एंगल का, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका उस एंगल के अपोजिट साइड का जो इंटरसेक्ट अगर करता है तो वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कम सर्कल ट्रायंगल पे, ट्रायंगल के सर्कम सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने गिवन क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ट्रायंगल ए बी सी जिसका एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है, मान लिया हमने एंगल ए का बाइसेक्टर, और बी ए सी, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा अपोजिट साइड बी सी, इसका इस एंगल का अपोजिट साइड बी सी हुआ, इसको इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट एल पे हमने माना, यहाँ मान लेते हैं। अब मीट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड बी सी का, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को पॉइंट ई पे काट रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी साइड को पॉइंट ई पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ई पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट डी, प्रोड्यूस करते हुए भी मीट कर रहा है डी पॉइंट पे, और ए एल भी प्रोड्यूस करते हुए,
on the circle circumference by assuming point 2 as the circumcenter of circle of triangle ABC। इसको circumcenter मानते हुए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया यहाँ से, जो कि प्रोड्यूस डी पे प्रोड्यूस करते हुए सर्कल पे जाके मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये इम्प्लाई किया क्या कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, मतलब सारे वर्टिसेस कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, तो ओ बी बराबर ओ सी आपका कांस्टेंट डिस्टेंस, ये आपका सर्कम रेडियस हो गया। ओ डी भी सर्कम रेडियस हुआ आपका, लेकिन ये आपका कंसिडर नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ज्वाइन किया ओ बी ओ सी को। ठीक है, ओ बी ओ सी को ज्वाइन करना पड़ा, और हम जानते कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सारे साइड का ट्रायंगल का वो सर्कमसेंटर ट्रायंगल का कहलाता है। तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर बी सी पास करेगा पॉइंट ओ से, तो बाइसेक्टर जो बी सी का है वो पास करेगा पॉइंट ओ से, क्योंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही आपका सर्कम रेडियस होता है, और ये आपका पॉइंट ओ जो है सर्कम सेंटर हुआ। ठीक है, सर्कम रेडियस सॉरी सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है, और सर्कम रेडियस ओ बी और बराबर ओ सी है आपका वो। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ ओ बी ओ सी बराबर जो है वो सर्कम रेडियस है। तो ये दर्शाने के लिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी और जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट डी पे। ठीक है, ये सफिशिएंट होगा दर्शाना कि ए डी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, मतलब केवल यही सफिशिएंट होगा कि ए डी आपका बाइसेक्टर एंगल ए का, यही सफिशिएंट होगा दिखाने के लिए कि दोनों सर्कम सर्कल पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का, मतलब ओ डी तो आप जान ही रहे हैं, अगर पॉइंट डी सर्कम सर्कल पे हमने माना, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है जाके, ठीक है, काट रहा है, मान लेते हैं ये मीट कर रहा है पॉइंट डी पे, प्रोड्यूस करते हुए दोनों पॉइंट डी पे मीट कर रहा है, तो ये तो आप जान रहे हैं वो डी रेडियस सर्कम रेडियस हुआ। ठीक है, और हमें दिखाना है कि सर्कम सर्कल पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, तो हमें ये पर्याप्त होगा दिखाना कि ये आपका जो ए डी है आपका वो एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का। ये तो हमें दिखाना है ए डी बाइसेक्टर एंगल ए का। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या था, देखिए मेन चीज़ आपको जो करना था कि ओ को सर्कम सेंटर मानना था गिवन ट्रायंगल का, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का पास करते हुए पॉइंट ओ से, और मान लेना था उसे कट कर रहा है सर्कम सर्कल को, ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल है उसको पॉइंट डी पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और बी सी जो है बी सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सब मानना था, और दर्शाने के लिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी, ठीक है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट करता है पॉइंट डी पे, ये सफिशिएंट होगा दर्शाना कि ए डी आपका बाइसेक्टर है एंगल ए का। ठीक है, ये हमने माना, ये हमने ये ऑलरेडी है, इसको इससे ज्वाइन करके हमें दिखलाना है कि बी ए डी और डी ए सी ये दोनों एंगल बराबर हैं, मतलब ये ए डी जो ज्वाइन हुआ आपका, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये एंगल बाइसेक्टर का, बी सी का एंगल बाइसेक्टर का सर्कम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जाके उससे ज्वाइन करते हुए उस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए जिसका एंगल बाइसेक्टर आपका है दिखाना है, उससे ज्वाइन करके हमें उस लाइन को दिखाना है कि वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, जिस एंगल को हमें दिखलाना है एंगल बाइसेक्टर, तो उससे ज्वाइन करते हुए हमें उसको दिखलाना है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हमें बताना होगा, तो सिर्फ इसे हमें प्रूफ करना है, तो हमने ये मानना नहीं है। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी जिसका एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी, इंटरसेक्ट कर रहा है
अपोजिट साइड बी सी एट पॉइंट एल, ठीक है। तो इस गिवन को हम फिर से लिख देते हैं, रुकिए। तो गिवन आप देखिए क्या लिखिएगा, ये मान लेना है लेट ओ बी द, ठीक है, ओ बी द सर्कम, ठीक है, सर्कम सेंटर ऑफ द गिवन, ठीक है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। देन उसके बाद जो है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी पासिस करता है थ्रू पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ओ से, और उसे मान लेना है लेट इट कट कर रहा है, कट द सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एट डी, ठीक है, और बी सी को वो कर रहा है एट पॉइंट ए, ठीक है। और हमने ज्वाइन क्या किया, हमने ज्वाइन किया ओ बी और ओ सी को, ठीक है, ओ बी और ओ सी को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तो आपका होगा ही। ओ ए को ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसे मिटा दीजिए, ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। ये सर्कम रेडियस हो गया, और ये भी हमने तथ्य लिख दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्शन पॉइंट सारे साइड्स ट्रायंगल के सर्कम सेंटर होते हैं उस ट्रायंगल के। ऑब्वियसली बाइसेक्टर बी सी विल पास थ्रू पॉइंट ओ, ये हमने बता दिया एज इट सर्कम सेंटर है ओ को मानते हुए। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया, अगर बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इस अपोजिट साइड इंटरसेक्ट करेगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कम सर्कल पे जाकर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये साबित करना है कि वो सर्कम सर्कल पे ही मीट करेगा। तो पहले तो सर्कम सर्कल मान लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस एंगल का हमें दिखलाना है, ठीक है, उसका अपोजिट साइड का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, और सर्कम सेंटर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सर्कम सर्कल की बात कर रहा है तो उसका एक सर्कम सेंटर भी होना चाहिए। सर्कम सर्कल ड्रॉ हुआ और वो तीनों पॉइंट से पास करेगा ट्रायंगल के, जो कि इस ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल बना रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी साइड का ड्रॉ हम करेंगे तो निश्चित ही वो पास करेगा पॉइंट ओ से, क्योंकि वो सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर वो होता है जो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये आपका जो ओ डी ओ ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का है जो कि प्रोड्यूस करते हुए डी पे जाके मिल रहा है सर्कम सर्कल पे, तो वो आपको पॉइंट ओ से पास करेगा। अब हमें दिखलाना है कि जो इसका एंगल बाइसेक्टर है कह रहा है कि वो दोनों अगर मीट करेगा तो सर्कम सर्कल पे जाके मीट करेगा। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन में ये भी लिखना होगा, हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा, ठीक है, कि जो है आपका, अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ हमने लिखा है, देखिए हमें ये दिखलाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी और जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट करता है डी पे, ये सफिशिएंट होगा दर्शाना कि ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके अपोजिट साइड का मीट कर रहा है पॉइंट डी पे, ये काफ़ी होगा दिखलाना कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ए डी है, ठीक है, जो कि ए डी ज्वाइन करके किस पॉइंट से मिल रहा है, इसके पॉइंट डी से सर्कम सर्कल पे ही जाके मिल रहा है। और सर्कम सर्कल पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें उल्टा ये अपोजिट दिखलाना होगा कि तब ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, तब आपका ए डी ये लाइन ये दिखलाना होगा।
हमें ये मान नहीं लेना होगा कि AD आपका एंगल बाइसेक्टर, ये ज्यूम नहीं करना है कि एंगल बाइसेक्टर आपका ये ठहरा, ठीक है। आपका इसे जो है हमें ज्वाइन करके फिर दिखलाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो हमें कि ये कह रहा है कि वो मीट अगर करते हैं तो सर्कम सर्कल पे ही जाके मीट करते हैं। अब ये तो सिर्फ हमने क्या किया, वर्टेक्स ट्रायंगल के जिस अपोजिट साइड की बात की उसके सामने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के वर्टेक्स से हमने सिर्फ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमने तो सिर्फ ज्वाइन कर दिया। तो अब जो है ये एंगल बाइसेक्टर ही जाके मीट कर रहा है, ये हमें काफ़ी होगा दिखलाना कि इससे साबित हो जाएगा कि दो एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों एक सेम पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ कहना चाह रहा है। इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पे होता है, तो ये आपको दिखलाना होगा कि एंगल बाइसेक्टर ही है, ठीक है। हमने तो ज्वाइन कर दिया पॉइंट, अब दिखलाना बाकी रह गया कि ये एंगल बाइसेक्टर ही है जो आपका मीट कर रहा है जाके इस पॉइंट डी पे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हम प्रूफ करना चालू किए। अब देखिए क्लियरली जो है आपका आर्क BC बना रहा है एंगल BOC सेंटर पे, और BAC एक बना रहा है सरकमफ्रेंस पे। और आप जान रहे हैं उस थ्योरम से कि सेंटर पे बनाया हुआ एंगल आधा होता है, ये डबल होता है सरकमफ्रेंस पे रेस्ट ऑफ द सर्कल पे बनाए हुए किसी भी पॉइंट पे एंगल के से, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर्क BC एंगल BOC सेंटर पे बना रहा है, एंगल A बना रहा है पॉइंट A पे, रिमेनिंग पार्ट सर्कल एंगल BOC तब डबल हो गया। तो एंगल CAD हाफ ऑफ एंगल A हो गया। एंगल CAD जो हो गया ये CAD जो हो गया ये, सॉरी ये बाद में है, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये बाद में। फिर इसके बाद यहाँ देखना है, अब ट्रायंगल OEB और OEC में हमें देखना है। OEB OEC से हमें क्या करना है, ये और ये एंगल को बराबर लाना है। उससे क्या होगा कि ये एंगल आपका आधा आधा अगर हो जाएगा तो फिर ये इससे हम BD आर्क से दिखा सकते हैं एंगल्स जो है, ये एंगल आधा A का वो ये वाला एंगल हो जाएगा। जैसे देखिए हम प्रूफ करते हैं, तो OEB और OEC ट्रायंगल में हमें क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OD, मतलब OE पॉइंट E से होते हुए गुजर रहा है। तो OEB और OEC 90 डिग्री हुआ, OE कॉमन हुआ और OB OC रेडियस के बराबर हुआ। देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस OB OC रेडियस के सर्कल OE कॉमन, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS रूल से। तो इसके बाद हमें क्या मिला, BOE और COE बराबर मिल गया हमें, जो कि एंगल A के बराबर है। तो कैसे, एंगल BOC डबल एंगल A का है और एंगल BOC का आधा आधा ये एंगल हुआ, BOE EOC दोनों बराबर हुए हैं तो दोनों मिलकर BOC बनाते हैं। तो इसको किसी एक को भी डबल करने से हमें BOC मिल जाएगा, और दोनों आपस में बराबर है, मतलब BOE बराबर EOC बराबर आधा ऑफ एंगल BOC, और BAC भी आधा है एंगल BOC का, मतलब एंगल A भी आधा है BOC का। तो तीनों ये एंगल आपका जो है, ये एंगल आधा है, ये एंगल आधा है, और ये एंगल A भी आपका आधा है BOC का। तो तीनों आपस में बराबर हो गए, यहाँ देख सकते हैं। अब जो है आर्क DC बना रहा है एंगल A सेंटर पे, आर्क DC एंगल आपका जो है एंगल A बना रहा है, नहीं हाँ सेंटर पे A एंगल बना रहा है। कैसे, तो DOC अगर ये सेंटर पे DOC बन रहा है ये DC आर्क के द्वारा, और DAC एक एंगल बना रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ये आर्क, तो इस एंगल का जो है ये आधा हुआ, और ये किसका आधा है, एंगल A का, ये वाला DAC जो एंगल A का आधा है, ठीक है। तो ये आधा हुआ एंगल A का, और यही एंगल आधा हुआ DOC का। तो DOC और एंगल A आपस में बराबर हो गए, ठीक है। DOC सेंटर पे बना एंगल हाफ ऑफ एंगल A एट पॉइंट A रिमेनिंग पार्ट सर्कल पे। तो यहाँ CAD जो है आपका CAD या DAC का ये वो आधा हो गया एंगल A का। तो ये दर्शाता है कि जो है
इससे फिर साबित हो जाता है कि जो है आपका ए डी जो है ए डी बाइसेक्टर हुआ एंगल ए का, ठीक है। सी ए डी ये आधा हुआ एंगल ए का, और हमने बी ए डी को भी आधा साबित कर दिया, ठीक है। या आप सीधा कहिए कि सी ए डी आधा साबित हो गया ना एंगल ए का, तो ए डी आपका सीधा बाइसेक्टर हो गया। यहाँ तक प्रूफ करने के लिए हमें ये सब ट्रायंगल लेके ये इस तरह इस एंगल तक पहुँचना पड़ा, ठीक है। ये आर्क हम ले सकते थे लेकिन हमने ये आर्क लिया, एक बार बड़ा आर्क लिया BC, ठीक है, देख सकते हैं BC आर्क लिया, और एक बार छोटा आर्क BD भी ले सकते थे या DC हमने लिया, ठीक है। तो अगर हम BD लेते हैं तो हम फिर BAD एंगल लेते, BAD एंगल, और जिसको फिर हम कनेक्ट करते BOE से, ठीक है, BOE से कनेक्ट करके फिर प्रूफ करते। तो हमने इससे कनेक्ट किया, इस आर्क से, किसी एक आर्क से DC से, तो फिर ये हो गया आपका, दर्शाता है कि AD बाइसेक्टर है एंगल ए का। ये होने के बाद इसलिए बाइसेक्टर एंगल ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड BC का इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट D पे, जो कि लाई करेगा सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC पे, इसीलिए रिजल्ट आपका फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका साबित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि AB बराबर AC है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका, ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल है, कह रहा है AB बराबर AC हुआ, और अगर D और E पॉइंट मिड पॉइंट हुए AB और AC के, तो मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका पॉइंट, ठीक है, D हुआ, और आपका पॉइंट जो है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट E, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके मिड पॉइंट हो गए, ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट हो गए। तो कह रहा है प्रूफ करना है पॉइंट्स BCE और D जो है कौन साइक्लिक होंगे, मतलब BCED जो है वो कौन साइक्लिक होंगे, ठीक है। तो हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या है, एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC जिसमें कि AB बराबर AC, ट्रायंगल ABC जो कि आइसोसेलेस है, ठीक है, आइसोसेलेस जिसमें कि AB बराबर AC है, एंड D और E पॉइंट्स जो हैं आपके और मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB और AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बराबर ये हुआ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, सबसे पहले AD बराबर DB और AE बराबर EC, ठीक है, ये इम्प्लाई करता है। फिगर से आप देख सकते हैं ये मिड पॉइंट हुआ इस साइड का, तो AD DB बराबर हो गया, और ये मिड पॉइंट हुआ तो AE बराबर EC हो गया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये सॉरी BCE एंड D पॉइंट्स, ठीक है, आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। ये कॉन्साइक्लिक मतलब इन चारों पॉइंट से
होके एक सर्कल गुजरेगा। जैसे एक सर्कल अगर गुजरता है तो किस तरीके से गुजरेगा, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल इस चारों पॉइंट से होके गुजरेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या साबित करना होगा, इसके लिए हमें साबित करना होगा कि इस क्वाड्रिलेटरल के गुजरेगा। अच्छा, इनसे अगर गुजरे कौन साइक्लिक का मतलब ये इम्प्लाई करता है कि बी सी ई डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ करना है हमें बी सी ई डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये इम्प्लाई करता है कि हमें प्रूफ करना होगा देन opposite angles of quadrilateral BCED is opposite angles sum, ठीक है। sum of quadrilateral BCD is to be 180 डिग्री, ठीक है। अपोजिट ये पेयर्स का ही है, ठीक है। पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCD इज टू बी 180 डिग्री। ये इम्प्लाई क्या करता है, एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर 180 और एंगल सी प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री, या तो ये या तो ये। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है और इसका प्रूफ देखेंगे। तो आपका जो है सबसे पहले तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, जो कि हमने ट्रायंगल में पढ़ा है, जो कि मैंने बताया नहीं लेकिन मैं ट्रायंगल चैप्टर में बताऊंगा। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हुआ आपका, ये है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, देयरफॉर डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। यही मिड पॉइंट थ्योरम इम्प्लाई करता है कि अगर एक ट्रायंगल है और उनके दो साइड्स का मिड पॉइंट गिवन है तो उनका मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो जो उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें जो लाइन मिलता है वो पैरेलल होता है दिए हुए थर्ड साइड के और हाफ होता है उस थर्ड साइड के, ठीक है। डी पैरेलल हुआ इसके और क्या हो गया, डी बराबर हाफ हो गया थर्ड साइड के। ये मिला हमका। तो ये मिला तो फिर अब क्या होगा, बाय आपका कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या, यहाँ आपका हो गया बी डी इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है और डी ई आपका पैरेलल है बी सी के। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री एंड और सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, इसी
is a transversal and DE parallel to BC। ठीक है, ये इम्प्लाई करता है एंगल DEC प्लस एंगल BC, ये सॉरी BCE इक्वल टू 180। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि इनके सम जो है अपोजिट एंगल, अच्छा नहीं, एंगल BDE सॉरी ये सम हुआ, हमें अभी नहीं प्रूफ हुआ। हमारा जो है BDE और EDB ये 180 हुआ और ये 180 हुआ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब एक और चीज़ है कि चूँकि ये पैरेलल है, ठीक है, DE आपका पैरेलल है BC के। ठीक है, सिंस DE पैरेलल है BC के, ठीक है, DE पैरेलल है BC के एंड AB एंड AC आर एक्टिंग लाइक ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल की तरह, ट्रांसवर्सल्स। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ADE बराबर एंगल ABC। ठीक है, बाय कोरिस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम से एंड और क्या, एंगल AED बराबर एंगल ACB। ठीक है, ये भी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से। ठीक है, बराबर हो गया। तो अब जो है ये सब हमारा इन्फ्रेंस हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है वो प्रॉपर्टी से। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ और हमने देखा, क्या शायद अब सिंपली प्रूफ हो जाए कि एंगल ABC बराबर एंगल ACB हुआ और एंगल B बराबर एंगल C कहिए। ऐसा क्यों? सिंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस है, इसीलिए ये एंगल बराबर हुआ। तो अगर ये बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि जो है आपका DBC जो है, ये इस DBC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC भी लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BDE। ठीक है, बराबर 180, ये भी लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, DEC को, ये DEC ने एंगल DEC प्लस एंगल BCE को हम क्या लिख सकते हैं, BCE को हम लिख सकते हैं एंगल BCA बराबर 180। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो आपका जो है अगर उनको देखा जाए ABC प्लस BDE, तो ABC की जगह हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ACB। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ACB प्लस एंगल BDE इक्वल टू 180 हो जाएगा। और एंगल ACB को आप ECB प्लस एंगल BDE इक्वल टू 180 ये भी लिख सकते हैं। देखिए ABC और BDE 180 है, तो हमने यहाँ लिख दिया ये ABC ACB के बराबर है। ठीक है, तो इस ABC की जगह हमने ACB लिख दिया प्लस BDE इक्वल टू 180 हो गया। या आप कहिए
ए सी बी को आप, ये जो ए सी बी इसको ई सी बी भी कह सकते हैं, ठीक है, ई सी बी लिख दिया उसके, और बी डी आपका है बी डी, ठीक है, बी डी सम 180 हो गया। तो बी डी और ई सी बी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 हो गए। तो ये इससे क्या हो गया। और सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल आपका जो है डी ई सी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180, सिमिलरली ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, सिंस हेंस जो है हेंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी इज सप्लीमेंट्री, ये पेयर्स लिखिए, ठीक है, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। तो ये इम्प्लाई करता है क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी इज साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है पॉइंट्स बी सी ई एंड डी आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है, कॉन्साइक्लिक हुआ। तो हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करना था कि बी सी ई डी पॉइंट्स जो है आपके कॉन्साइक्लिक है, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है।